कोरोना काल के बाद 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव का आगाज। भागलपुर महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ लेनकर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण सहित महोत्सव के कई पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मंच से संबोधित करते हुए बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ लेनकर ने कहा कि हम गोवा से आता हूं, लेकिन जब से बिहार का राज्यपाल बना हूं तो बिहार किस लिए विशेष है, इसको ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि भागलपुर का जर्दालू आम काफी लोकप्रिय है, इसलिए जर्दालू आम को बिहार सरकार के द्वारा जीआई टैग का मान्यता भी दे दिया गया है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस भागलपुर महोत्सव को बहुत नजदीकी से हमने देखा है। भागलपुर महोत्सव के मंच पर कई स्थानीय कलाकार ने अपना जलवा बिखेरा और आज वही स्थानीय कलाकार राष्ट्रीय स्थल के मंच पर भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने ये भी कहा कि जब भी हमें भागलपुर महोत्सव में आने का निमंत्रण नागरिक विकास समिति के सदस्यों के द्वारा मिलता है तो हमारा प्रयास रहता है कि भागलपुर महोत्सव में जरूर पहुंचे। जिसे हम भागलपुर महोत्सव कहते हैं, बहुत ही अहम उत्सव है, ऐसा मेरा मानना है। भागलपुर की पहचान पूरी विश्व के लिए, दुनिया भर के लिए पिछले कुछ वर्षों से अलग है। भागलपुर क्या है? थोड़ा सा बदनाम नाम है और इसलिए भागलपुर की यह जो पहचान है, इस पहचान को बदलने की आवश्यकता है। इसको जरूरत को इसको अनुभव करते हुए शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों ने इसको बहुत ही नजदीकी से देखा और यहाँ कुछ सकारात्मक बातें आगे आने की आवश्यकता थी। उसका इन्होंने और उनके सभी मित्र परिवारों ने प्रयास किया और आज हम ये भागलपुर महोत्सव देख रहे हैं। मैं जब यहाँ आ गया बिहार का राज्यपाल बनके और तुरंत यहाँ का एक मौसम शुरू हो गया। जैसे कि बताया कि मैं गोवा से आता हूँ और गोवा से उसकी एक अपनी विशेषता है। गोवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पूरे दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि गोवा में एक बार जाकर आए। स्वाभाविक रूप से बिहार के लोगों को भी लगता है, मेरे भाई बहनों को भी, कि हम भी वहां आए। और जब मैं यहाँ बिहार में आया तब इस बात को मैंने अनुभव किया, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। मैं बिहार में ऐसी कुछ विशेष बातों को ढूंढ रहा था। गोवा को वहां गोवा में रहने दीजिए, लेकिन बिहार की क्या विशेष बात है, इसको मेरा ढूंढने का प्रयास रहा। और ढूंढते ढूंढते मुझे पहली बार मिल गया भागलपुर का जर्दालू आम। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो पता चला भागलपुर का जर्दालू आम तो इतना प्रसिद्ध है, इतना रुचिकर है, टेस्टी है, बहुत अच्छा आम है, लेकिन वो बिहार से बाहर ज्यादा कोई जानता नहीं। आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूं मैं, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा। आप यहां से बाहर जाकर किसी को नहीं बताएंगे। मैं गोवा से आता हूं। गोवा से एक आम, आपके नाम में होगा आम का नाम, उसको अल्फोंसो कहते हैं। अगर दुनिया भर में कहीं पर आप जाएंगे, गोवा, कोकण, रत्नागिरी, वहां का जो हापुस वहां कहते हैं और ओरिजिनल नाम उसका अल्फोंसो है। अल्फोंसो नाम से ये आम जान गए हैं। हर कोई बहुत इज्जत के साथ उनका नाम लेते। मैं उनके पास गया था और जब वहाँ मैं गया तो उस वक्त मैं पहुँचा ही था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और फिर मैंने अर्जी लगाई कि मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी भेंट कर लूं, क्योंकि रमन कर्ण जी, ज़ियाउर रहमान साहब,
आलोक मंटू जी, नितेश जी, इन सब का कहना था कि एक बार महामहिम राज्यपाल जी को ज़रूर यहाँ बुलाइएगा। तो मैंने बहुत सरल तरीके से उनसे गुजारिश की, लेकिन मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, मैं जब वहाँ से उठ के आया तो विद इन आवर्स नहीं, विद इन मिनट्स सूचना आ गई कि उनका आना भागलपुर तय है। ये मेरे से नहीं, भागलपुर की जनता से उनकी मोहब्बत है जो उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे भी हम लोगों को मौका दिया। इतना कम समय में महामहिम राज्यपाल जी का कार्यक्रम मिलना आसान नहीं होता है। और मुझे भी बात तो सत्ता में आने वाले ही नहीं है, तो युवा स्वप्न देख रहे हैं, उनको मालूम है कि सत्ता में नहीं आएंगे, तो इसलिए अनर्गल जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं। हाँ, कोशिश जरूर उनकी ओर से है कि बिहार के लोगों को फिर से एक बार झांसा दे दें और सत्ता में आ जाएं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी सब लोगों को मालूम है। अभी एक मामला में और उनका बयान तेजस्वी जी का, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो उनके आने जाने का, रहने का सब इंतजाम करेंगे। अब उनको याद करना चाहिए जब उनका शासनकाल था तो बीपीएससी एक तरह से बंद ही हो गया था, परीक्षा ही नहीं हो रही थी। तो अब जो सरकार इस स्तर पे काम करती रही है पहले, जो पार्टी, और उस पार्टी में अब इस तरह का वादा किया जाए, इसका क्या मतलब है? जनता उनकी असलियत को जान चुकी है। ग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा अपसंस्कृति के खिलाफ रंगकर्म, लोक कला व राष्ट्रीय एकता को समर्पित आगामी 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2024 तक कला केंद्र भागलपुर में आयोजित होने वाले 11वें भागलपुर रंग महोत्सव 2024 की सफलता हेतु आज गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के प्रांगण में समिति सदस्य प्रकाश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में भागलपुर रंग महोत्सव आयोजन समिति की तैयारी से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आयोजन की सफलता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष, जिसमें 3 दिनों तक अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला एवं रंग जुलूस के कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कला संस्थाओं के साथ साथ भागलपुर शहर के दर्जनों कला संस्थाओं की भी प्रतिदिन प्रस्तुति होगी। महोत्सव के सफल संचालन हेतु विभिन्न व्यवस्था के लिए अलग अलग संचालन समिति का निर्माण किया गया। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि आयोजन समिति के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी को हौसले के साथ निभा रहे हैं। अब संस्कृति के खिलाफ चलाए जा रहे इस मुहिम में सबों की भूमिका सराहनीय है। शहर और गांव तक से महोत्सव को सफल करने हेतु लगातार सहयोग मिल रहा है। आशा है कि इस वर्ष का रंग महोत्सव कल के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखेगा। संस्कृति के खिलाफ ये रंग ग्राम का जो कार्यक्रम होता है, रंग महोत्सव, अद्वितीय है, अनोखा है और यह जन सहयोग से होगा। 21, 22, 23 दिसंबर को कला केंद्र के मैदान में हम अब संस्कृति के खिलाफ, लोक भाषा को लेकर, लोक संस्कृति को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के जो आयोजन कर रहे हैं उसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हो रहे हैं। कम से कम 8 राज्यों के प्रतिनिधि निश्चित रूप से आएंगे। उनकी नाटक मंडली आएगी, सांस्कृतिक टीम आएगी और यहाँ वो प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। और रंग जुलूस का भी कार्यक्रम है। लगेगा कि मिनी भारत भागलपुर की सड़कों पर उतर रहा है। लोग देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। ये हमारा ये है। छात्रों की प्रतियोगिता भी होगी, स्थानीय कलाकारों का काम कार्यक्रम में भी होगा और हम लोग संस्कृति को बढ़ावा देंगे। और रंग महोत्सव का जो ये कार्यक्रम है वो बहुआयामी है, इंद्रधनुषी है, जिसमें 7 रंगों की छटा जो संस्कृति को लेकर, कला को लेकर, साहित्य को लेकर वो जागरूक रूप में ये रंगग्राम की ओर से किया जा रहा है, बिल्कुल जन सहयोग से। आप सबों का सहयोग है, प्रेस का सहयोग है और हम तिनका जोड़कर इतना बड़ा महल तैयार किए हैं कि ये बिना रुके, बिना झुके लगातार कार्यक्रम हुआ है। 2 साल रुक गया, 3 साल रुक गया, लेकिन यह रंग महोत्सव का कार्यक्रम
लगातार अनवरत रूप से हर साल निश्चित दिशा से निश्चित गति से कार्यक्रम चलता रहा है। प्रकाश चंद्र गुप्ता, अध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान और आयोजक मंडल के सदस्य। इस बैठक का उद्देश्य ये है कि अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला रंग कर्म और ये राष्ट्रीय एकता को लेकर के पिछले 10 वर्ष से जो भागलपुर रंग महोत्सव का आयोजन रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा किया जा रहा है, 11वें वर्ष के कार्यक्रम कैसे सफल हो, क्योंकि 8 राज्य के नाटक और नृत्य के टीम आ रही है। इसके रहने खाने मंच व्यवस्था और सारी व्यवस्था बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए, इसके लिए आयोजन समिति की बैठक है। और बता दूं कि यह कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है तब से जन सहयोग से होते आ रहा है और इस बार भी जन सहयोग से हो रहा है। और जो भी दर्शक इसमें आते हैं, दर्शक का प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नाथनगर के चौकी नियामकपुर बंगाली टोला में एनके कुकिंग गैस एजेंसी के द्वारा गृहिणी सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें आपातकालीन स्थिति हो जाने पर और आग लग जाने पर खुद का बचाव कैसे करें इसकी जानकारी दी गई। इसमें उपस्थित संजय कुमार यादव, जिला शांति समिति सह 1 नंबर वार्ड के राजद अध्यक्ष मैकेनिक रतन कुमार राय ने जानकारी देते हुए गृहिणियों को समझाया और बचाव के तरीके बताएं। इसमें एनके कुकिंग के प्रबंधक मोहम्मद फजलुर रहमान भी शामिल थे। ये जो है एलपीजी गैस के संबंध में जागरूक करा था आदमी को कि अचानक में अगर यदि आग लग जाए घर में, महिला लोग को समझा रहे थे, महिला लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि अगर यदि आपके घर में अचानक रिसाव करता है गैस का तो इनका बचाव कैसे करेंगे, इनका बचाव के विषय में जानकारी दे रहे थे। ये अवेयरनेस प्रोग्राम गृहिणियों के लिए है जो घर में खाना बनाती हैं और अचानक आग लग जाता है, तो उसका बचाव किस तरीके से करें, इसका प्रशिक्षण हमारे एचपीसीएल के मैकेनिक रतन कुमार रॉय ने दिया, जिसमें भरपूर सहयोग हमारे संजय कुमार यादव जी ने किया, जो राजद के वार्ड नंबर 1 के राजद अध्यक्ष भी हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा चलाते रहते हैं और गृहिणियों को सुरक्षा प्रदान करने की जानकारी देते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं एनके कुकिंग का प्रबंधक मोहम्मद फजलुर रहमान।